मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि वहाँ पे आप न्यूज़पेपर लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द हिंदुस्तान टाइम्स, और वहाँ के वोकैबुलरी पढ़िए और या वहाँ से रीडिंग कीजिए, नहीं, क्योंकि वो काफ़ी हाई लेवल की इंग्लिश होती है, तो वहाँ से स्टार्टअप करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ माजुबी and I welcome you all back to this channel. Today in this video we are going to take a very essential question which is asked by the youngsters who come from a village, and the question is, I am a villager, can I learn English? It is very well or commonly known to us that in villages we have less good schools or almost no good schools, or we don't have a good education center, we don't have a good English speaking center where we can send our children for learning good English or to get good education, right? So we have only one solution in that situation. Either we should send either we send our child or we send our children to a nearby town or to a city where there are good schools and they get admission over there, and then our children are getting good education over there, right? But this cannot be the solution for everyone, right? There are some people, there are villagers who cannot afford sending the children to a town or to a city where they can get good education, right? And we even know that education has education, you say, or you say the schools which are available in our city or our towns, you know, they have all become money minting shops, right? So it is difficult for a villager to afford it, right? It becomes really difficult to pay that much fees that they ask, right? So what can be the solution if we are residing in a village and we have to give a good English learning skill to our children? What can be the solution for this? Okay, so let's discuss this question, or let's find out the solution for this problem in this video. So today, before we start with the video, I request you to subscribe to my channel if you haven't already and press the bell icon and give it a like if you like this video. थोड़ा हिंदी में बात करते हैं क्योंकि जो लोग विलेज के होंगे उन लोगों को इतनी इंग्लिश तो समझ नहीं आएगी कि पूरा हम इंग्लिश में ही बात करें और फिर उनको सारी बातें समझ में आए, ठीक है? तो थोड़ा बाइलिंगुअल हो जाते हैं, ओके, ठीक है। तो बात ये है कि जो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जो माँ हैं वहाँ की, जो भी गार्डियन हैं विलेजेस में, वो लोग ये कर सकते हैं कि वो लोग जितने भी अपने उनके बच्चे हैं उनको आप स्कूल भेजिए, जो भी वहाँ पे स्कूल है ना, जो भी अपने गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कूल हमें अवेलेबल है आप वहाँ भेजिए। कम से कम बेसिक एजुकेशन तो हम दिलवा ही सकते हैं अपने बच्चों को, है ना? वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो बच्चों को रीडिंग आ जाएगी, है ना? फॉर लर्निंग इंग्लिश हमें बच्चों को थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आ ही जाएगी, है ना? रीडिंग तो आ ही जाएगी बच्चों को। तो इट इज़ अ मस्ट फॉर यू ऑल टू सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल, ठीक है? जो भी आसपास में स्कूल है वहाँ तो कंपलसरी आप भेजिए, ठीक है? और क्या कर सकते हैं हम, जो हमारे पास कुछ पोर्टल्स हैं जो गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं, देयर आर सम पोर्टल्स अवेलेबल, दोज पोर्टल्स वी नीड टू हैव अ चेक ऑन, ओके? हमें उन पोर्टल्स पे जा करके पढ़ना है। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम कोई भी इंटरनेट सेवा ले सकते हैं, है ना? बहुत सारे हमारे ऐसे नेटवर्क अवेलेबल हैं जिसमें हम रिचार्ज करा के हम जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ऐसे पोर्टल्स हैं उनके थ्रू हम कुछ एजुकेशन गेन कर सकते हैं, ओके? उनमें से कुछ के नाम मैं बताती हूँ, जैसे कि है स्वयं पोर्टल, समग्र शिक्षा पोर्टल, ई पाठशाला। तो ये कुछ पोर्टल्स हैं जिनके थ्रू हम इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है? एक तो ये सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन ये है हमारे पास कि यूट्यूब तो हमेशा ही हमारे पास अवेलेबल है अब, राइट? अगर आप कोई ऐसे पर्सनल पोर्टल जिनका ऐसा चैनल है जहाँ पे वो कुछ पैसे लेते हैं, अगर वो आपको कुछ चार्ज कर रहे हैं उन क्लासेस के लिए, तो आपके पास हमेशा से यूट्यूब अवेलेबल है, ठीक है? जहाँ पे आप कॉस्ट फ्री आप कुछ भी सीख सकते हैं। वहाँ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से आप कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, ठीक है? तो ये एक सल्यूशन है हमारे पास। तीसरा जो है वो मैं देखती हूँ कि अगर आपके गांव में, अगर आपके विलेज में कोई ऐसा ट्यूटर है
कोई ऐसा बच्चा है या फिर एक ऐसी कोई दीदी या भैया है आपके विलेज में अवेलेबल जो आपको पढ़ा सकता है आ करके 1 घंटा, ठीक है, या 2 घंटे, तो आप डेफिनेटली उनके पास जाएं और फिर वहाँ से इंग्लिश कुछ सीख करके आएँ, ठीक है। एक ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने 3 डिस्कस कर लिए अभी तक। जो नेक्स्ट है वो हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी स्टोरी बुक है जिसमें सिंपल स्टोरीज़ दी हुई हैं, ठीक है, तो वो सिंपल स्टोरीज़ को आप रीड कर सकते हैं, है ना। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि वहाँ पे आप न्यूज़पेपर लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द हिंदुस्तान टाइम्स, और वहाँ के वोकैबुलरी पढ़िए और या वहाँ से रीडिंग कीजिए, नहीं, क्योंकि वो काफ़ी हाई लेवल की इंग्लिश होती है, तो वहाँ से स्टार्टअप करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रीड सम स्मॉल शॉर्ट स्टोरीज एंड थ्रू दैट यू कैन डेवलप योर इंग्लिश, ठीक है, ये किया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी आती है हमें, ठीक है, जितनी भी हमें इंग्लिश आती है, टूटी फूटी इंग्लिश ही सही, एक मिरर के सामने खड़े होकर के आप इंग्लिश बोलिए, जितना हो सके उतना बोलिए, ठीक है। मत इस चीज़ की चिंता कीजिए कि आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है और यार मेरी ग्रामर तो एकदम से ही बेकार है, यार मैं बोलता हूँ या बोलती हूँ तो बिल्कुल भी ढंग की मतलब बिल्कुल ही ढंग का सेंटेंस नहीं होता। डोंट बॉदर अबाउट ऑल दोज थिंग्स, ओके, जस्ट फोकस दैट यू हैव टू लर्न एंड वी आर ऑल लर्निंग, वी आर ऑल ऑन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग इट, राइट। सो हम सबको ये कंटिन्यू रखना है बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड ऑन गोइंग प्रोसेस, ठीक है। तो वी हैव टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर एज वेल, ओके। ये एक और सोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि हम बाहर तो निकलते होंगे, ठीक है, गांव में ही तो नहीं रहते होंगे, और गांव के थोड़े भी बाहर निकलने से हमें स्ट्रीट्स पे कुछ बैनर्स और पोस्टर्स दिखाई देते हैं, है ना। उसमें कुछ छोटे छोटे ऐसे, है ना, सेंटेंसेस लिखे होते हैं कि बुक्स आर अवेलेबल हियर, NCERT बुक्स आर अवेलेबल हियर, और छोटे छोटे सेंटेंसेस उनको पकड़िए, जैसे कि ऑल टाइप्स ऑफ गारमेंट्स आर अवेलेबल हियर, या फिर लिखा रहता है ना कि ऑल स्टेशनरी आइटम्स आर अवेलेबल हियर। तो ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं ना, उनको आप पकड़िए और उनको याद रखिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे चंक्स में ही सीखेंगे ना इंग्लिश। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन यू नो डू फॉर लर्निंग इंग्लिश इफ़ वी रिसाइड इन अ विलेज। और ये सिर्फ विलेजर्स के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए इम्प्लीमेंट होता है, ये मेरे लिए भी इम्प्लीमेंट होता है। जब मैं कुछ ऐसे बाहर निकलती हूँ तो मुझे भी कहीं पे छोटे छोटे ऐसे सेंटेंसेस दिखते हैं, तो मैं सोचती हूँ अच्छा इज़ दिस द वे टू से दिस सेंटेंस, ओके सो आई विल रिमेंबर इट। सो वो एक तरीका होता है पढ़ने का, है ना, और याद रखने का चीज़ों को। सो व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, एंड आई hope you have liked this video and make sure that you are going to practice English like this, okay। और कभी भी खुद को ये मत समझिएगा कि मैं एक छोटे टाउन से हूँ या एक छोटे विलेज से हूँ तो मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता या सीख सकती, ओके। सो जैसे मैंने कहा, जहाँ चाह है वहाँ राह है। सो ऑल द बेस्ट फॉर लर्निंग इंग्लिश एंड मेक श्योर you subscribe to the channel before you leave, and thank you for giving your valuable time. This is Majubi signing off.